हेलो भाई, तो ये अभी अपने पास में ये वाली घोड़ी है या बच्ची है? ये प्रदीप भाई बच्ची है जी। अच्छा, ये इसकी माँ है? हाँ जी, ये इसकी माँ। हाँ, तो इससे शुरुआत करते हैं। तो हाँ। माँ की क्या हाइट होगी अभी? माँ की हाइट भाई 59 इंचेस। 59? हाँ जी। 62 बता दो ना। क्यों? नहीं नहीं भाई, जो वास्तव में है वही बताएंगे। क्योंकि झूठ नहीं बोलना। ना ना भाई, झूठ से क्या लेना, अपने को तो शौक है, अपने को कौन सा व्यापार करना है। भाई झूठ बोलने से फायदा होता है? अरे नहीं यार, कोई फायदा नहीं होता, ये हमारे दिमाग का सिर्फ वहम है। क्यों? लोग करोड़ों में जानवर बेच रहे हैं। अरे क्या करेंगे फिर, करोड़ों का क्या करेंगे? अब वो तो अगर बदनामी हो जाएगी तो वो भी करोड़ों में ही होगी फिर। ये बात तो है खैर। हाँ। तो अभी ये अगर इसके बाप की बात करें तो बाप कौन होगा इसका? इसका बाप जी युवराज घोड़ा था, पाने वाली लाइन से। कौन सी? पाने वाली लाइन। आने वाली लाइन हाँ से। जी। ओके। और उम्र क्या हो गई होगी इसकी अभी? इस घोड़ी की उम्र तकरीबन 6.5 साल के आसपास है। 6.5 साल के आसपास। हाँ जी। तो कितने रिजल्ट वगैरह क्या दे दिए इसने अभी? इसने प्रदीप भाई 3 बच्चे दिए हैं जी। 3 बच्चे दिए हैं। तीनों फिली दी हैं, तीनों बछेरी हैं। तीनों बच्चियां दी हैं। हाँ जी। तो वो पहली बच्ची ये है इसकी? नहीं, पहली बच्ची ना मैंने सेल कर दी थी। पहली बच्ची सेल कर दी? हाँ जी। पर ये तो मेरे को लग रहा है इसकी बराबर हाइट में लग रही है। हाँ जी, ये इससे ऊपर होगी है। इसकी 60.5 इंच हाइट है। 60.5? 7.5 इंच। ओके। हाँ जी। तो अभी कितना और चले जाएगी भाई आपके हिसाब से? भाई ये 62 इंच की घोड़ी बननी चाहिए। इसकी उम्र है 25 महीने। अच्छा, क्या उम्र है इसकी? 25 महीने। 25 महीने। हाँ। तो क्या नाम रख रखा है इसका माँ का? घोड़ी का नाम है जी साहिबा। साहिबा। हाँ और जी। इस बच्ची का नाम? इसका नाम है सारा। सारा। हाँ जी। और इसकी जो दूसरी बच्ची है एक और, वो ये है? हाँ जी, ये है। तो इसकी क्या उम्र होगी अभी? इसकी प्रदीप भाई 9 महीने है जी। 9 महीने है। हाँ जी। बच्ची है ना? हाँ जी, ये भी बच्ची है जी। इसी साहिबा की? हाँ जी, साहिबा की बेटी। साहिबा की बेटी है। तो ये इसका तीसरा रिजल्ट है? हाँ जी, ये तीसरा है जी। तो ये हाइट में कितनी हो गई होगी अभी? प्रदीप भाई मैं साल के बाद ही हाइट मेजर करना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो वैसे आपके हिसाब से ये हो जाएगी 62-63 ये भी आराम से? ये इस बछेरी से आगे चल रही है हाइट में। जैसे इसकी जब ये इसकी उम्र में थी तो छोटी थी। ओके। हाँ जी, मेरे ख्याल से अगर ये 62 इंच की बनेगी तो उससे 62.5-63 इंच के आसपास जाना चाहिए। 62-63 इंच हाँ के जी, हाँ। आसपास। तो भाई जैसे आप एक चीज बताओ, जैसे अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? मैं तो भाई अपना कॉलेज पूरा कर चुका हूँ। कॉलेज पूरा कर चुके हैं हाँ ना? तो जो आपकी उम्र के लोग हैं अभी घोड़ा लाइन में बहुत ज्यादा एंटर हो रहे हैं। हाँ जी। उनको शौक लग रहा है। हाँ जी। जैसे बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि भैया मम्मी पापा को कैसे राजी करें घोड़ी लेने के लिए। तो आपके पास में कोई उपाय हो तो बताओ, जो आपने कैसे राजी करा? भाई उपाय तो कुछ नहीं, मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि मैंने जब +2 कंप्लीट की, मैंने अपने घर वालों को पहले से कहा, तो मैं पहले से ही रहा था कि घोड़ी रखनी है, घोड़ी रखनी है। तो जब मैंने +2 कंप्लीट की, मैंने कहा यार अब तो मैंने +2 भी कर लिया है कि अब तो मुझे घोड़ी रखने दो। तो बोले अच्छा कितने की आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि हमारा लुधियाने में बिल्कुल शहर के बीच में गांव है और यहाँ पर घोड़ियों को कोई खास अहमियत नहीं देते लोग, है ना। अगला कहता है कि ये इसने क्या रख रखा है। तो मैंने कहा कि आप मुझे 1 लाख रुपया दे दो कि उसमें मैं घोड़ी ले आऊं, चाहे बछेरी ले आऊं, कुछ भी लेकर आऊं। तो वो बोले ठीक है, इससे ज्यादा की नहीं देंगे। हाँ जी। तो मैंने भी उनका कोई वैसे जो उन्होंने मुझे कहा, मैं हमेशा उनकी बात मानी और उन्होंने मुझे भी फिर नहीं मना नहीं किया कि ठीक है हमारा बेटा सही रास्ते पे चल रहा है। ओके। हाँ जी। तो भाई जैसे कि जब पहली बार घोड़ी लेके आगे होंगे, हाँ जी, तो घर वाले खर्चा देते थे या फिर कैसे मैनेज करते थे? भाई पहली बार तो जैसे ना मैं कॉलेज ही जाता था उस समय। अच्छा। और जैसे मेरा रोज का तकरीबन 500 रुपए मुझे खर्चा मिलता था। अच्छा, घर से? हाँ जी। और क्या ये कौन से सन की बात बता रहे हो आप? मैं आपको बता रहा हूँ 2000, बस मैंने 14 में कॉलेज का पहला ही साल था। 14-15 के बाद? 14 और 15 के बीच। हाँ जी, पहला साल था मेरा कॉलेज का। और मुझे जैसे 500 रुपए डेली मिलता था खर्चे के लिए। तो मैंने क्या किया कि अपना खर्चा कम कर दिया। पहले मैं 500 का 500 खर्च देता था और उसकी वजह मैं कैंटीन में 50 रुपए खर्च करता था, बिरयानी खा ली, कभी समोसा खा लिया और 450 बचा लेता था। ओके। और मुझे ऐसा होता था कि इससे मैं अपनी घोड़ी को खुराक डालूंगा। क्यों घोड़ी की इतनी चिंता क्यों थी? पर भाई चिंता नहीं थी, पता नहीं, बस इनके इतना लगाव भी इतना ज्यादा है ना भी, बस इनसे आगे मुझसे कुछ सोचता ही नहीं है। मेरे को लगता है कि 7 घोड़ा घोड़ियों के लिए बहुत, मैंने तो शायद आज तक बहुत कम होंगे, ऐसा नहीं कहता कि मैं खुद सेवा नहीं करते होंगे, ऑनर करते होंगे, पर मैंने नहीं देखा। मैंने पहली बार देखा कि 7 घोड़ा घोड़ियों में आप खुद ही अकेले ही लगे रहते हो हैं। हाँ जी भाई। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये एक शौक ही करा सकता है खाली। हाँ जी, शौक करा सकता है। अगर आप व्यापार के लिए उतरते मार्केट में तो मेरे को लगता है कि नहीं कर पाते भाई। अब तक तो मैं छोड़ ही देता ये सब कुछ, अगर व्यापार का काम होता तो। शाम को तो परेशान हो जाए, कमर में दर्द होने लग जाता होगा भाई जब सोने लगते हैं तो
होती है जी, कमर भी दर्द होती है, घुटने भी दुखते हैं। हाँ। हाँ, पर लेकिन ऐसा है कि सुबह जब फुल चार्जिंग के साथ इनको देख लेते हैं फिर से वही यानी कि ये मान के चलो जुनून आ जाता है। जुनून आ जाता है भाई। तो भाई जैसे आपके टाइम के जो लोग हैं अभी जो युवा इस लाइन में आना चाह रहे हैं, हाँ जी। तो वो युवाओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए? और आजकल का जो युवा आ रहा है ना, वो शौक से नहीं आ रहा है। हाँ जी। शौक होगा 60% लोगों का, हाँ जी। पर अधिकतर लोग आ रहे हैं बिजनेस के हिसाब से कि भाई हम बिजनेस करें और लाखों करोड़ों में घोड़े घोड़ी बेचें। जी। तो आपको क्या लगता है, आप एक बार विस्तार से बताओ कि जो नव युवक है इस लाइन में आने के बाद में बिजनेस कर सकता है कि लाखों करोड़ों में? भाई ऐसा है कि अगर तो आप आ रहे हो कि बिजनेस ही करना है ना, हाँ। तो मुश्किल है। बिल्कुल। बिजनेस का तो बाद की बात है। हाँ। पहले तो आपको शौक होना चाहिए। ओके। और मेनली मैं सोचता हूँ कि शौक से आगे इसमें कुछ ज्यादा नहीं रखा, अगर आप सच्चे हो तो। अगर आप झूठे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके। हाँ, आप पहले आपको अगर शौक है हाँ। तो आप एक अच्छी घोड़ी लीजिए। ओके। हाँ, अच्छी घोड़ी लीजिए, चाहे गाभन ले लीजिए हाँ। और खाली ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। हाँ। अच्छी घोड़ी भी उतना ही खाएगी, अगर जो थोड़ी नीचे थोड़ी डाउन होगी, डाउन है वो भी उतना ही खाएगी। ओके। हाँ, अगर अच्छी घोड़ी कल को जब आपके पास ब्याएगी, अच्छा बच्चा देगी, ब्लड लाइन का जो होना, जैसे खून तो अच्छा ही आएगा है ना। हाँ। आगे अच्छे घोड़े से आप कवर कराओगे। ओके। तो वो मेनली सी बात है कि आपको अच्छे कॉस्ट में वो आपका बच्चा कल को बिकेगा भी। ऐसे नहीं मैं कहता कि करोड़ का बिकेगा। हाँ, मैंने भी घर रेट में चला जाएगा। मैंने भी घर से बच्चे बेची हैं, कोई 1.5 लाख में, कोई 2 लाख में, 4-4, 5-5 महीने का बच्चा बिक जाता है। ओके। हाँ, मारवाड़ी का शायद इससे ज्यादा बिकता हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है। पर अपने को सफिशिएंट है भाई। हाँ, अपने को, क्योंकि इनसे अपना कोई महल नहीं बनाना, शौक पूरा करना है। और अगर ये अपना खाना पीना खुद से निकालते हैं ठीक है, वरना मैं इनके लिए हमेशा यहाँ पे हाजिर हूँ। अब भाई अगला मेरा सवाल है, लॉकडाउन की वजह से आपके पेपर तो हुए ही नहीं होंगे, हाँ, तो मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ कि अगला मेरा ये सवाल है कि एक घोड़ी का क्या खर्चा होता है? यानी कि क्योंकि आज के टाइम में लोग कहते हैं 8,000 10,000 है ना। मेरे को लगा कि आप ईमानदारी से सारे सवालों का जवाब दे रहे हो। हाँ जी। तो इसका भी जवाब आप ईमानदारी से दीजिए कि एक घोड़ी का वास्तव में कितना खर्चा होता है वास्तव में? प्रदीप भाई, एक घोड़ी का खाने का खर्चा, जो घोड़ी खाती है, 5,000 रुपये खर्चा आता है। उसमें क्या क्या आप दोगे? यानी कि मैं उसमें देखो चने, जौ, जई, चोकर, अच्छा, जो मेनली घोड़ी की ये 4 ही खुराक मेन है। हाँ, वो सभी चीजें देंगे। तो सब चीजें उसमें आ जाती है? आ जाती हैं भाई। ऐसा है कि थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। अच्छा। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग की थी, तो एक घोड़ी के लिए लेता था, तो हर एक चीज तकरीबन 1.5 गुना दाम में मिलती थी, महंगी मिलती थी। हाँ जी, 1.5 गुना दाम में। हाँ जी। तो अब ऐसा है कि अपने पास 6 जानवर हैं, तो अपन इकट्ठा सामान लेते हैं, इकट्ठा दाना लेते हैं। जैसे कि 20-25 क्विंटल दाना इकट्ठा लेते हैं। अगर आज मार्केट में जई का रेट मान लो 35 रुपए है, तो अपन ने जई 2800 रुपए में ली है। ओके। मान लो कि 1 क्विंटल के पीछे 700 रुपया बच गया। एक साथ मंगवा लेते हो? हाँ, एक साथ मंगवा लें। 1 क्विंटल के पीछे 700 बच गया, 20 क्विंटल के पीछे आप लगा लीजिए 7, 10, 14,000 रुपये बच गए। एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। 14,000 रुपये बच गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही है कि अगर आप अच्छा मैनेज करोगे तो सभी चीज पॉसिबल है। बाकी आपको ऐसा कि खींच होनी चाहिए कि मैंने अपने घोड़े को बेस्ट खाना देना है और बेस्ट रेट में देना है। ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही पैसा बर्बाद करते जाओ, आपका अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो भाई जैसे आपके पास में भी 6 घोड़ा घोड़ी हैं। हाँ जी। और अब हम टोटल सबों की बात कर लें तो टोटल को मैनेज करने में महीने में कितना पैसा लग जाता है? भाई इनका टोटल का, वैसे तो मैंने आपको एक मोटी मोटी घोड़ी की बात बता दी कि 5,000 का खर्चा आता है। आप देख लीजिए, कोई घोड़ी बहुत ज्यादा तगड़ी भी नहीं है, बहुत ज्यादा लिस्सी भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन की है। उनको अभी नॉर्मल डाइट दे रहे हो आप? हाँ, नॉर्मल डाइट दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, काम ज्यादा होता नहीं है। तो ये भूखे रह जाते होंगे? तो नहीं, भूखे क्यों रहेंगे भाई, खुराक तो पूरी देते हैं। अच्छा, खुराक पूरी देते हो? हाँ। ऐसा है कि अगर 6 घोड़ी हैं तो मेरा 20,000 रुपया खर्चा आता है भाई। हाँ जी, 20,000 में 6 घोड़ियां मैं पाल लेता हूँ। 20,000 में 6 घोड़ियां पाल लेते हो आराम से? हाँ जी, हाँ। यानी बहुत कम रेट में और अच्छे जानवर मेंटेन कर लेते हो? हाँ जी भाई, ऐसा अपने को कोई लेबर का खर्चा नहीं देना, खुद से काम करना है। और बाकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके पास, तो सब कुछ सेट है। हाँ, दाने पानी का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे मिलेगा। आप ही मैनेजमेंट हो, आप ही सब?
हाँ, क्योंकि बंदा है ही अपन नहीं आप तो- खुद ही है सब कुछ। हाँ जी, यानी ऐसे बोलते सुप्रीम कोर्ट भी हो आप ही और हाई कोर्ट भी आप ही। हाँ जी, हाँ जी जो भाई। करना वो आप ही को करना हम ही करना भाई। है ना, दूसरा बंदा है ही नहीं जो वो सोचेगा या कोई आपको बताएगा। भाई मेरी हमेशा निगाह रहती है, जैसे कोई भी फसल है, जैसे काटते हैं हाँ। ना, जैसे जौ काटते हैं या जई काटते हैं, मेरी हमेशा नजर रहती है कि अब इसकी कटाई का समय आ गया है, अब इसका रेट होगा सस्ता, है ना। ओके। तो मैं उसी वक्त इकट्ठा 10-20 क्विंटल ले लेता हूँ। हाँ, वो साल भर मेरा अच्छा सामान चलता तो है। कभी घर वाले नहीं कहते कि यार इतनी वो मेहनत करता है घोड़ा घोड़ियों में, एक बंदा रख ले? भाई हमारा शहर में गाँव, हाँ। हमारे यहाँ के जो युवा हैं हाँ। वो बहुत हाई ऊपर- क्लास हाई क्वालिटी के युवा हाई हैं। क्वालिटी के हैं, लड़ाई में भी, हर चीज में ही। अच्छा। तो मेरे घर वालों को तो इतना ही बहुत है कि हमारा बेटा घर में रहता है, हाँ। हमारी मानता है हाँ। और अपना एक अच्छा शौक पूरा कर रहा है। भाई आपको क्या लगता है, जैसे कि आप जितनी ईमानदारी से बात कर रहे हो, हाँ। आपके पंजाब में ईमानदारी की बात करूँ तो लेंस लगा के ढूंढे तब ईमानदार आदमी मिलता हाँ जी। है ना। तो कभी आपने किसी के साथ में फ्रॉड किया है कि घोड़ा बाजार में? प्रदीप भाई मेरे पास बहुत से जैसे यंग लोग आते हैं, हाँ। यंग जो अपनी जनरेशन के हैं, हाँ हाँ। मेरे को बोलेंगे भाई अपने को घोड़ा लेना है, ये लेना है, वो लेना है। नए बंदे को पहली बार मैं घोड़ा ही नहीं देता। क्यों? यार देखो ये बछेरी है, हाँ। मान लो ये बछेरी किसी को मैंने दे दी, हाँ हाँ। मान लो अगर इसकी कीमत 5 लाख है, मैंने उसको 4 में दे दी कि यार इसका भला हो, इसके घर अच्छी ब्याई जाके सारा कुछ करे, है ना। बिल्कुल। तो लेकिन उसके घर में अगर मेरे से ले जाएगा, उसके पास ना 10 बंदे जाएंगे उसके कान भरने के लिए। अरे यार क्या लिया, इसकी तो बवरी नहीं है, इसका तो ये नहीं है, इसकी हाइट नहीं है, तेरे को झूठ बोल के दे दिया, और वहीं पे वो बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा कि यार उसने मेरे को ठग लिया। हाँ जी, इसलिए मैं नए बंदे को तो जानवर देता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। ओके। हाँ जी। हाँ पुराने को देते हो बस? हाँ, जो पक्के बंदे हैं, अपने को पता है यार अगर 4 की चीज है वो 3.5 में ले जाएंगे, 3 में ले जाएंगे, पर उनका अपने को कोई दोबारा डिस्टर्बेंस नहीं होती। हाँ। तो भाई जैसे जिस हिसाब से आज घोड़ा मार्केट में झूठ चल रहा है, आप उसको किस हिसाब से देखते हो अपने नजरिए से? भाई झूठ तो ऐसा है, अगर झूठ बोलते रहेंगे तो नए लोग हैं जो वो टूटेंगे और घोड़ियों को शौक और काम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। बस अभी खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है भाई, हैं? हो रहा है। मैंने खुद देखा है कई बंदों को, हाँ। बहुत से बंदों को देखा। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं देख के आया, हाँ। मेरा भाई है, वो कहता कि भाई ये बछेरी मैंने लिया 15 महीने की। अच्छा। और वो बछेरी निकली खाली 2 साल से की ऊपर की। अच्छा। जब मैंने उसके दांत चेक किए तो हाँ। तो मैंने उसको बोला भाई देख ऐसे ये बात है, तो उसका मन टूट गया। मैंने बोला यार तू देख घबरा मत, हाँ। ये बच्चा अच्छा दे देगी। उसकी लेंथ लूंथ अच्छी थी घोड़ी की। मैंने कहा तू इससे एक आधी बार बच्चा ले, उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या करना है। बिल्कुल। हाँ, इसलिए झूठ वाला काम तो गलत है भाई। और देखो यार, नए बंदे के साथ में तो थोड़ा सा कोशिश करें कि कम ही झूठ करे तो ज्यादा बेहतर है यार। यार भाई क्या करोगे झूठ बोल के, हैं? क्या करेंगे? अगले का दिल दुखेगा, ठीक है। अगला आपको, अगर आप उसको सच बोल के जानवर दोगे ना, वो 4 और बंदों को बताएगा कि भाई मैंने वहां से जानवर लिया है, तुम भी उनके पास जाओ। तो आपने जसन भाई 7 साल में कितने घोड़े घोड़ी आपने बेचे हैं खुद ने? भाई मैंने खरीद बेच तो मैं करता नहीं हूँ। हाँ। मैंने अपने घर की 2 बच्चियां बेची हैं। अपने घर की होम ब्रीड? हाँ जी। ओके। एक तकरीबन 4 महीने की थी, एक अच्छा। 5 महीने की थी। मैं आपको रेट भी बता देता हूँ। हाँ। मैंने एक बच्ची 1.25 लाख में बेची थी उस समय में, जो कि नौकरी बच्ची के लिए। बताने में आपको डर नहीं लग रहा? क्योंकि आज अरे के यार टाइम में कोई क्या रेट नहीं डरना बताता। भाई, अपना किसी को पैसा नहीं दबाया, ठीक है। हाँ। अपना जो है अपने सामने ही है। हाँ। उस समय में मान लो 2015 की बात है, हाँ। उस समय मैंने 1.25 लाख में बच्ची बेची थी। अच्छा। और इस साल वो बच्ची फरीदकोट में फर्स्ट आई है। आपके घर से जो होम ब्रीड? मेरी होम ब्रीड बच्ची नूरे की बच्ची थी, हाँ। वो मिल्क टीथ में फर्स्ट आई है इस साल। तो यानी कि आज तो उसका रेट बहुत हाई हो गया होगा। वो तो हो गई भाई। तो आपके यहाँ से 1 लाख में गई? भाई यार पैसे, वो 1 लाख भी मेरे बहुत अच्छे से काम आया। अच्छा। हाँ। उस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ जरूरत होगी यानी कि? जरूरत मान लो, पर वो अगर झूठ का पैसा टिकता नहीं है प्रदीप भाई। बिल्कुल। वो मैंने तो है। बहुत से लोग देखे हैं जो झूठ बोल के पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा टिकता नहीं है। और वो 1 लाख से मैंने उनके लिए स्टेबल खड़े कर दिए। अच्छा, ये वाले? हाँ, ये स्टेबल पे मेरा 2 लाख रुपए खर्चा आया था। 2 लाख रुपए? हाँ, 1 लाख मेरा घोड़ी का आ गया, 1 लाख मैंने अपने घर वालों को, उन्होंने भी हुआ कि इसने बच्ची बेची है, चलो आधा तो निकाल ही लिया, आधा हम दे देते हैं। 2 लाख रुपए में ये 3 स्टेबल मैंने बना दिए। तो भाई जैसे कि आप इतनी ईमानदारी से उस घोड़ा बाजार में काम कर रहे हो, तो आपको भी पता है कि ईमानदार आदमियों को टिकने में बहुत दिक्कत आती है। हाँ तो जी। आपको भी कुछ दिक्कतें आई थी कि इस घोड़ा मार्केट में? भाई दिक्कत ऐसा है, ईमानदार आदमी के बस की बात सेल परचेजिंग का नहीं है, यानी कर ही नहीं सकता? नहीं कर सकता यार। मैं खुद झूठ का नहीं बोल एक्सपीरियंस सकता। बताता हूँ। मैं झूठ बोल नहीं, मैं तो इतना बता देता हूँ भाई, इसका 2 मई का जन्म है, अच्छा। 2019 का। अच्छा। हाँ, उस बच्ची का
4 सितंबर का जन्म है। सब कुछ लिखा हुआ है? सब याद है भाई, लिखा लुका तो क्या है, हाँ। सब दिमाग में फिक्स है। अच्छा, दिमाग में सेट है। हाँ, मैं आता बंदा भाई इसका इतने का जन्म है, इस घोड़े की बच्ची है, ये इसकी माँ है, हाँ। और इस रेट में मैं आपको दूंगा। हाँ। अगर उसको ठीक लगेगा ले लेगा, नहीं लेगा तो भी चलेगा। ओके। अपना कोई दाना पानी रुकने नहीं लगा। हाँ। 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 बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट जवाब देते हो यार। यार। ऐसे ही लोगों की जरूरत है एक्चुअली में इस घोड़ा मार्केट के अंदर, हाँ जी हाँ। जो लोगों को सच्चाई से अवगत कराए। प्रदीप भाई, मैं पहली बार कैमरे के सामने आया हूँ। पहली बार? 7 साल में घर में ही बस मेहनत किया, अपना शौक पूरा किया। कभी इंटरव्यू नहीं दिया आज से पहले? किसी से को इंटरव्यू नहीं गया, किसी कभी के कोई साथ आया है? कभी कोई आया? नहीं, अपने पास कोई नहीं आया, ना आपने किसी को बुलाया। क्यों आया, क्यों नहीं? क्योंकि सच बोलते हो इसलिए? शायद। क्योंकि आजकल भी बहुत सी यूट्यूब वाले जो झूठ बोलता है उसके पास ज्यादा जाते हैं, सच वाले बंदे के पास में पहुंचते ही नहीं है। हाँ जी हाँ, हो सकता है भाई, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। मैंने आपको जब पहली बार में आप मेरे से मिले, मेरे को लगा यार आपसे जो जानकारी मिलेगी मेरे को लगता है शायद वो 2-3 फार्म हाउस वालों से भी नहीं मिल सकती। हाँ जी भाई, मैंने आपके पास में जरूर जाना है, चाहे किसी के 2 कैंसिल हो जाए। हाँ जी। पर जो नए लोगों को आपसे जो जानकारी मिलेगी मेरे को लगता है शायद वो किसी से नहीं मिलने वाली। हाँ जी हाँ। तो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में भाई से और भी जानकारी के बारे में बात करेंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि भाई के जो 7 साल के पूरे एक्सपीरियंस है मैं आपको 4-5 बातों में पूरा दे पाऊँ। थैंक यू भाई।